ये कहानी अमित की है। अब मैं आपको उसके नज़रिए से ये कहानी सुनाऊंगा। ये बात 2012 की है, जब मैं ब्रिटिश प्लानी में इंजीनियरिंग कर रहा था। कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और मुझे गांधी भवन हॉस्टल में रूम नंबर 138 अलॉट हुआ था। हॉस्टल के पहले दिन से मेरे साथ कुछ अजीब चीज़ें हो रही थी। रोज़ सोने के बाद आधी रात में मुझे किसी लड़के की रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी, जिसे कोई बुरी तरीके से पीट रहा हो। कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे रूम में कोई आ गया और खिड़की के पास खड़े होकर मुझे बस घूरे जा रहा है। मुझे तब और ज़्यादा डर लगने लगा जब मेरे रूममेट ने बताया कि उसे ऐसी कोई आवाज़ें सुनाई नहीं देती। शुरू के पहले महीने में हमें 4 दिन की छुट्टियां मिली। कई लोग घर चले गए और हॉस्टल में बहुत ही कम लोग रुके थे। मेरा रूममेट भी घर चला गया था और मैं रूम में अकेला था। उस दिन बाहर जोरदार बारिश हुई। तकरीबन रात के 12 बजे दरवाजे पे बहुत ज़ोर से खटखट हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर कोई नहीं था और जब मैं वापस मुड़ा तो मेरे रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा था। बारिश और तेज़ हो रही थी, जिसकी वजह से लाइट भी चली गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर और ज़ोर से खटखट हुई, मगर इस बार भी बाहर कोई नहीं था। तभी मेरी नज़र बगल वाले कमरे पर पड़ी, जिस पर हमेशा से ताला लगा हुआ होता था, वो खुला पड़ा था। पता नहीं मुझे क्या सूझा, मगर मैं इस रूम के अंदर जाने से अपने आप को रोक नहीं पाया। अंदर घुसते ही कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मुझे फिर वही रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी जो मुझे रोज रात को सोने नहीं देती थी। तभी मेरे पीछे की अलमारी बहुत तेज से हिलने लगी और मुझे लगा कि उसके अंदर से कोई बाहर आना चाहता है। इतने में मुझे खिड़की टूटने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मुझे कड़कती बिजली की रोशनी में पंखे से लटकी हुई एक लड़के की लाश दिखी। मैं ये देखकर बुरी तरीके से चौंक गया और उस कमरे से निकलकर नीचे गार्ड के पास भागा और उसे सब कुछ बताया। और वो गार्ड मुझे वापस उस रूम नंबर 137 ले गया। जो मैंने देखा उससे मेरे होश उड़ गए। उस कमरे पर ताला लगा हुआ था। गार्ड ने मुझे बताया कि वो रूम पिछले 15 सालों से बंद पड़ा है। उसने बताया कि यहाँ एक लड़का रहता था, जिसे यहाँ एक प्रोफेसर की बेटी से प्यार हो गया था। प्रोफेसर को उनका रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और कल्चरल फेस्ट के दिन उस प्रोफेसर ने उस लड़के को पंखे से लटकाकर मार डाला और उस लड़के का नाम भी अमित था। ये सुनकर मैं बुरी तरीके से डर गया। मैंने अगले ही सुबह अपना हॉस्टल चेंज कराया। उस रात के बाद मेरे साथ ऐसा किस्सा फिर कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर उस हॉस्टल के सामने से जाने की हिम्मत नहीं हुई।